हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, क्या होते हैं विराम चिन्ह। तो बच्चों, वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हमारे सामने दो चित्र हैं, आइए उनके जरिए जान लेते हैं। पहले चित्र में रुको मत भागो, दूसरे चित्र में रुको मत भागो। यानी कि अलग अलग तरह से एक ही वाक्य के अंदर विराम चिन्ह लगाए गए तो अर्थ में भिन्नता आ गई। एक जैसे शब्दों का प्रयोग होने के बाद भी वाक्यों के भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो रहे हैं। पहले वाक्य में रुकने के लिए कहा गया है तब भागने के लिए मना किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में भागने के लिए कहा गया है तथा रुकने के लिए मना किया गया है। तो इन दोनों वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन विराम चिन्हों के कारण हुआ है। तो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। पहला आता है पूर्ण विराम, एक डंडे के रूप में दर्शाया जाता है। वाक्य पूर्ण होने पर जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मैं नियमित रूप से व्यायाम करता हूँ, आपका वाक्य समाप्त, तो पूर्ण विराम के साथ समाप्त करेंगे। अगर आपने पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया तो व्याकरण की अशुद्धि मानी जाएगी और आपके नंबर कट सकते हैं परीक्षा में। तो विशेष ध्यान रखिएगा पूर्ण विराम का। विनय पौधों में पानी दे रहा है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम जरूर लगाएं। दूसरा आता है अल्प विराम यानी कि कॉमा, अर्थात वाक्य लिखते समय थोड़ा रुकने के लिए जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे अंकित, सोहन और हर्ष अच्छे दोस्त हैं, तो अंकित और सोहन के बीच में अल्प विराम लगाया गया। साक्षी, जरा इधर तो आना, तो साक्षी के बाद अल्प विराम का प्रयोग। अगला है अर्ध विराम, अर्ध यानी कि आधा रुकना, ऊपर बिंदु नीचे कॉमा। वाक्य में पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। जैसे आलस्य मनुष्य का शत्रु है, अर्ध विराम आएगा, इससे दूर रहना चाहिए। रात बीती, अर्ध विराम का प्रयोग, सवेरा हुआ, अर्ध विराम, चिड़िया चहकने लगी। अगला है उपविराम। उपविराम में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों जगह बिंदु आता है। वाक्य में किसी बात को अलग यानी कि पृथक करके दिखाने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उपविराम कहते हैं। जैसे दहेज प्रथा, इसके बाद उपविराम, एक अभिशाप। बढ़ती जनसंख्या, उपविराम, एक विकट समस्या। अगला है उपविराम, दो बिंदुओं के रूप में ये विराम चिन्ह दर्शाया जाता है। वाक्य में किसी बात को अलग यानी कि पृथक करके दिखाने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उपविराम कहते हैं। जैसे दहेज प्रथा, इसके बाद उपविराम आएगा, एक अभिशाप। बढ़ती जनसंख्या, उपविराम का प्रयोग होगा, एक विकट समस्या। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, उसके बाद पूर्ण विराम ना लगा के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। सोनम के दादाजी का क्या नाम है, इसके बाद पूर्ण विराम नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। छठा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऊपर एक डंडा और नीचे बिंदु के रूप में चिन्ह दर्शाया जाता है। हर्ष, क्रोध, घृणा, शोक, विस्मय, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हे राम तुम्हारा क्या होगा, तो हे राम के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। हाय मैं तो लुट गया, हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। सातवां है निर्देशक चिन्ह, अर्थात वाक्य में किसी कथन से पहले संवादों व वार्तालापों में नाम के बाद या किसी बात का उदाहरण देने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, सत्ता सत्य बोलो। रवि, रवि के बाद निर्देशक चिन्ह आएगा, पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। इसके बाद आता है विवरण चिन्ह, दो बिंदु और निर्देशक चिन्ह साथ में आएगा। किसी बात का विवरण, उत्तर अथवा उदाहरण अगली पंक्ति में देने के लिए जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे स्वर के 3 भेद होते हैं, इसके बाद विवरण चिन्ह लगाएंगे और इसके भेद बताएंगे। धूम्रपान से निम्न हानियां होती है, इसके बाद विवरण चिन्ह आएगा, उसके बाद आप इसकी हानियों के बारे में बताएंगे। उद्धरण चिन्ह, अगला आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकराहा उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो क्या है इकराहा उद्धरण चिन्ह? तो बच्चों किसी विशेष व्यक्ति, लेख, पुस्तक के शीर्षक या किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में इकराहा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है।
जैसे रामचरितमानस एक फेमस पुस्तक है, इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे कि रचना तुलसीदास ने की थी। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के महान कवि थे। पंत उनका उपनाम है सुमित्रानंदन जी का, तो इसे इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, अर्थात किसी व्यक्ति के कथन अथवा पुस्तक के किसी वाक्य को जो का त्यों लिखने पर दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनके द्वारा कहे गए कथन को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। गीता का वचन है, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, दोहरे उद्धरण चिन्ह में ये आएगा। अगला है लाघव चिन्ह, छोटा सा शून्य के चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे प्रोफेसर, इसको छोटा लिखना हो तो प्रो और साथ में लाघव चिन्ह लगा दो, पता लग जाएगा क्या लिखा है। स्वर्गीय, स्व और लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दो, हो गया। डॉक्टर में डॉ और लाघव चिन्ह लगा दो, हो गया लाघव चिन्ह का सही जगह प्रयोग। अगला है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे कोष्टक कहते हैं। जैसे विमला नवजात, नवजात को अगर डिस्क्राइब करना है, अभी अभी पैदा हुआ, उसे कोष्टक में रखेंगे। शिशु को उठा लाई। यह शिल्पकार मूर्ति बनाने वाला बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है, तो शिल्पकार को क्या कहते हैं? मूर्ति बनाने वाला, तो उसे कोष्टक में रखेंगे। अगला है योजक चिन्ह, छोटा सा डैश। तो शब्दों को जोड़ने के लिए या उनमें संबंध दिखाने के लिए जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता, उनके बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह। राम लक्ष्मण, योजक चिन्ह का बीच में प्रयोग किया जाएगा। आइए बच्चों, आपके अध्याय के लिए इस अभ्यास को एक बार दोहरा लेते हैं। वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाने वाला विराम चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। और उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए या उनमें संबंध दिखाने के लिए किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।